बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह की तरफ से मदद की खास निशानियाँ और इशारे। नाजरीन, कभी कभार बेहद तवक्कुल के बाद भी यकीन डगमगाने लगता है। कभी कभार बेहद सब्र करने के बाद भी सब नामुमकिन लगता है। भरोसा टूटने लगता है और नाउम्मीदी सी होने लगती है। जानते हो, यकीन डगमगाने और सब्र टूट जाने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि तुम एक इंसान हो, इसलिए ना तो हर वक्त यकीन के दायरे में रह सकते हो और ना ही हर वक्त सब्र कर सकते हो। तो जब कभी तुम्हारा यकीन कमज़ोर पड़ने लगे और कोई रास्ता तुम्हें दिखाई ना दे, तो बस इतना सोचना कि जिस पर यकीन रखते हो वह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, यानी मोज़ज़ों का बादशाह। जिससे मांग रहे हो ना, वह अल वहाब यानी सब करने वाला है। याद रखना, जिस तरह हवाएं मौसम का रूप बदल देती है, इसी तरह दुआएं मुसीबत और हालात का रूप बदल देती है। अल्लाह का कुरान खुद तुमसे कहता है कि तुम हर बरसात में देखते हो, अल्लाह ने पानी बरसाया और यकायक मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन में उसकी बदौलत जान डाल दी। यकीनन उसमें एक निशानी है। हाँ, हो सकता है कि हर चीज़ तुम्हारे हाथों से फिसल रही हो और हालात की ना सस्कारी ने तुम्हारी हाल बेहाल रखा हो, बिल्कुल उसी दरख्त की तरह जिस तरह जो खिज़ा में एक एक करके अपने तमाम तर पत्ते खो देता है, लेकिन वही दरख्त बहार की उम्मीद भी नहीं छोड़ना। याद रखना, बहार से वही लुत्फ़ अंदाज होते हैं जिन्होंने खिज़ा की शिद्दत महसूस की हो। बस यही वो वक्त होता है जब तुम मायूसी के अंधेरे में भटक जाते हो। यही वक्त होता है जब तुम्हारी उम्मीदें टूट जाती है और तुम बहुत कमज़ोर पड़ने लगते हो। अब यहाँ अल्लाह ताला तुम्हें कुरान पाक में खुद जवाब दे रहा है। ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। याद रखो, ज़िंदगी दुख भरी कहानी का नाम नहीं। अगर आज वक्त आपका साथ नहीं दे रहा, तो यकीनन वो खुशियों का बेहतरीन वक्त भी आएगा कि जिसका तुम्हें ज़िंदगी में इम्कान भी नज़र नहीं आता था, और तुम उस वक्त अपने इन दुखों को भूल चुके होंगे। और तुमसे यह किसने कह दिया कि जो चीज़ छीन जाए वो वापस नहीं लौटता? क्या तुमने नहीं सुना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के पास लौटना, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अपने बच्चों के पास लौट जाना? अल्लाह तुम तक हर चीज़ वापस लौटा देता है, क्योंकि उसे तुम्हें अपने पास बुलाना होता है। वरना एक कांटा जो बंदे को चुभता है, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला उसे कैसे देख सकता है, जिसे बस तुम्हें अपनी याद दिलानी होती है तो वो तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज़ से आजमाता है या तुम्हें किसी मुश्किल में डालकर आजमाता है। याद रखना, जिसको अल्लाह ताला ने किसी मकसद के पास करना होता है तो उसको पहले फेल करता है। अगर तुम फेल हो रहे हो तो यह तो इतनी बड़ी न्यूज़ है कि तुम्हें अल्लाह ने अपना खास किया है। याद रखना, अल्लाह के खास बंदे महरूम नहीं रहते, वह नवाजे जाते हैं। सुनो, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी हर तकलीफ के साथ तुम्हारे लिए कितनी आसानियाँ लिखता है, तो तुम कभी भी अपने हाल पर मायूस नहीं होंगे। वह सारे खसारों को नफ़ा में बदलने पर कादिर है। जिस तरह सांस को आस है ज़िंदगी की, वैसे ही रब को इंतज़ार है बंदे की बंदगी की। यकीन रखो, तुम्हारी खामोशी में छुपा शोर भी सुनता है। वह तुम्हारे सब्र की नमाज से बखूबी वाकिफ़ है। तुम जानते हो कि गैबी मदद कैसी मिलती है? अल्लाह की गैबी ताकतों पर यकीन करके और उसकी गैबी ताकतों पर यकीन रखना। पता है क्या होता है कि जब कोई तुम्हें रास्ता नज़र न आए
और तुम अंधेरे में डूब गए हो, तब तुम आंखें बंद करके सिर्फ इतना सोचो कि जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। तुम जानते हो कि अल्लाह ताला अपनी मदद का इशारा कैसे देता है? जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो, तो समझो कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह की गैब से मदद का वक्त बहुत करीब आ गया है। जब परेशानियां और मुसीबत तुम्हें चारों तरफ से घेर ले, तो याद रखना वहीं से अल्लाह की मदद तैयार होती है। कुरान कहता है, क्या तुम नहीं जानते आसमानों और ज़मीन के बादशाहत अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। जो अल्लाह ताला अपने बंदे को मदद भेजने वाला होता है, तो उसके दिल को कहीं ना कहीं से पहले तसल्लियाँ देता है और फिर उसके दिल को मुतमईन करके बहुत जल्द से नवाज देता है। सुनो, तुम सजदे मुकम्मल कर दो, वह तुम्हारी कहानी मुकम्मल कर देगा। इंशाअल्लाह अगले पल तुम्हारी जिंदगी में नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि जिंदगी की सारी बुलंदियां एक रब के आगे झुकने से ही मिलती है। तुम देखना, अल्लाह की मदद आएगी और वह ऐसी मदद करेगा कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते। वह तुम्हें ऐसे थाम लेगा कि तुम शुक्र करते नहीं थकोगे। वह तुम्हारी बिखरी जिंदगी को संवार देगा। वो खोई हुई चीज़ों को वापस लौटा देगा। वो उन दुआओं को भी कबूल कर लेगा जो तुम्हें नामुमकिन लग रही है। वह तुम्हारी मांगी हर चीज़ से तुम्हें नवाज देगा। मुतमईन हो जाओ, जो अब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए पहुंचने वाली है इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।